वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। वज़ारत मनसूबाबंदी के मुताबिक उड़ान पाकिस्तान 5 साल का कौमी इक़्तिसादी प्लान है। वफाकी हुकूमत इस प्रोग्राम के तहत बरामदात को सालाना $60 अरब तक बढ़ाएगी। इंशाअल्लाह बिल्कुल हमें अगले 2 से 3 साल में एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाएगा कि दिस विल रिजल्ट इन दिस बीइंग द लास्ट IMF प्रोग्राम। इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, यानी डिफ़ॉल्ट से हम गए इस्तेहकाम की तरफ, इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है। तो पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार माशी ताकत के तौर पे दुनिया के नक्शे के ऊपर उभार के लेके आएगा। मुल्क की मजबूत मईशत के ज़रिए पाकिस्तान को एक खुशहाल और ख़ुद मुख्तार मुल्क बनाने की कोशिश की। आज का दिन पाकिस्तान की माशी तारीख के लिए अहम है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ने कहा कि तमाम माशी अशारिये बेहतर हुए हैं। होम ग्रोन एजेंडा एक अहम इकदाम है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को इंतशार या लॉन्ग मार्च नहीं बल्कि मईशत मार्च की ज़रूरत है। अली परवेज़ मलिक ने सियासी अदम इस्तेहकाम को मईशत की राह में रुकावट करार दिया। तारिक फजल चौधरी बोले कि मईशत के इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। कर ले, आप एक लाहासिल जंग में दाखिल हो चुके। हम इंशाअल्लाह ताला आपके इस जो नापाक इरादे हैं इनको मिल के बहैसियत कौम खाक में मिलाएंगे। इस मुल्क को एटमी ताकत शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने दी और उसकी की वजह से आज पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में किसी की ये मजाल नहीं है पाकिस्तान की तरफ आंख से देखे। दहशतगर्दों को भारतीय एजेंसी रॉ फंडिंग करती है। मुल्क दहशतगर्दी के लपेट में है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कोयटा में खिताब में ला हासिल जंग के अख्ताम को बेनतीजा करार दे दिया और कहा कौम आपके तमाम नापाक इरादों को खाक में मिला देगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख को बर्दाश्त नहीं करेंगे। माजी में बानी PTI ने IMF को ख़त लिखा। माजी में किसी सियासी जमात ने ऐसा नहीं किया। बानी पाकिस्तान की कौमी सलामती से खेल रहे हैं। में वो एक ही जगह पे धरना था, रोड खुले हुए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रोड बनने शुरू की। टोटल 12 जगह धरने लगे हुए थे रात को। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 8 जगह पे धरने खत्म हो गए हैं, 4 जगह पे अभी तक धरने हैं और उनसे हम बात भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना है वो भी ले रहे हैं, जिसपे लोग नाराज भी होंगे। कराची में 8 मकामात पर धरने खत्म करा दिए, 4 पर जारी हैं। धरने वालों से बातचीत चल रही है। इंतजामी इकदाम भी किए जा रहे हैं। ठट्टा में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की गुफ्तगू, कहा कि हम खुद कुरम की सूरत हाल पर बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं। MWM एहतजाज से सड़क बंद होने पर लोगों को तकलीफ हुई। रात गए तक धरना मुंतज़मीन से मुज़ाकरात भी किए गए। हम पुरअमन धरनों के खिलाफ नहीं हैं। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर धरने छठे रोज़ में दाखिल। अब भी 4 मकामात पर एहतजाजी धरने जारी। मरकजी एहतजाजी धरना नुमाइश चौरंगी और यूनिवर्सिटी रोड, समामा शॉपिंग मॉल, नाजनाबाद और कामरान चौरंगी पर भी एहतजाज के बायस सड़कें बंद हैं। मजहबी जमात का धरने जारी रखने का ऐलान सामने आया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर कश्ती हादसात में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। लीबिया कश्ती हादसे में FIA की मजीद पेशरफ्त हो गई। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद 144 हो गई। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में 16 इश्तिहारी भी शामिल। मुल्ज़िमान में रेड बुक के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स भी शामिल हैं।
नए साल में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या होगी? तरजीहात तय करने के लिए पाकिस्तानी सफरा की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो रही है, जिसमें दुनिया के अहम ममालिक में मुतय्यन पाकिस्तानी सफरा दफ्तर खारजा में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, सेक्रेटरी खारजा समेत दफ्तर खारजा और दीगर इदारों के आला हुक्काम भी शरीक होंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान की रोशन नवीद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत साल 2024 में पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमात। ख़वारिज और दहशत गर्दों के लिए रियासत पाकिस्तान की वाज़ेह पॉलिसी की बदौलत रवां साल ऑपरेशन में अहम कामयाबियाँ नसीब हुई। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 59,775 मुख्तलिफ नौयत के कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। कामयाब ऑपरेशन के दौरान 925 दहशत गर्दों बशमूल ख़वारिज को जहन्नुम वासिल किया गया, सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया। उम्मीदें, उमंगें, आरजुएं। साल 2024 का इख्तिताम। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया नए साल को खुशामदीद कहने के लिए तैयार। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि नए साल पर महंगाई कम होगी, मौशी हालात बेहतर होंगे। साल का इख्तिताम हुआ आगाज़। कराची के शहरियों का मनपसंद मकाम सी व्यू है, जहाँ वो समंदर की लहरों के साथ 2 रफ़क़ पर सूरज को निकलते और डूबने को एंजॉय करते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी का साल नौ का जश्न आलमी तर्ज पर मनाने का ऐलान। कराची में न्यू ईयर नाइट पर सी व्यू जाने के लिए कौन से रास्ते खुले होंगे? ट्रैफिक पुलिस ने प्लान जारी कर दिया। मुतबादिल रास्तों वाले इलाकों के रिहायशी अपना असल शनाख्ती कार्ड दिखाकर जा सकेंगे। अख्तर कॉलोनी से बरास्ता खयाबान इत्तेहाद सी व्यू पर रोड बंद होगा। सी व्यू या उसके अतराफ जाने वाले 26 स्ट्रीट से होते हुए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 2 तलवार से अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। नए साल पर जो गोलियां चलाएगा जेल की हवा खाएगा। सिंध पुलिस ने खबरदार कर दिया। कराची पुलिस चीफ कहते हैं हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा होगा। कराची में आज और कल दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी है। NGOs में मुलाजिमत करने वाली खातीन शरई पर्दा नहीं करती और सर नहीं छुपाती। इस मौक़िफ़ के साथ अफ़गान तालिबान ने खातीन को मुलाजिमत देने वाली तमाम NGOs को बंद करने का ऐलान कर दिया। 2 साल कबल तालिबान हुकूमत ने NGOs से खातीन मुलाजिमीन को हटाने का हुक्म दिया था। गजा में खून जमाती। सर्दी में बारिश के बायस ठंड जानलेवा हो गई। खैमों में ठंड से 6 बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद। पनागुज़ीन इलाकों अस्पतालों पर बमबारी से गुज़श्ता 24 घंटों में 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास की जानिब से भी जवाबी वार पर भरपूर अंदाज में जारी। शुमाली गजा में 5 इजरायली फ़ौजी मारे गए। अमरीका का यूक्रेन के लिए $6 अरब की इजाफी फौजी इमदाद का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक बयान में कहा है कि उनकी हिदायत पर अमरीका इस जंग में यूक्रेन की पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए अनथक काम कर रहा है। जनूबी कोरिया की अदालत ने साबिक सदर युआन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुआखज़े की तौसीक़ के लिए आईनी अदालत का हुक्म आना अभी बाकी है। मुअत्तल सदर के वकील ने कहा है कि सर्च और गिरफ्तारी के वारंट गैर कानूनी हैं।
शाह चार्ल्स ने मेयर लंदन सादिक खान को नाइट के एजाज़ से नवाज दिया। सादिक खान को नाइट का इंतहाई मोतबर और अहम एजाज़ लंदन के अवाम की खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। सादिक खान रवां बरस मुसलसल तीसरी मरतबा लंदन के मेयर मुंतखब हुए थे। नाइट का एजाज़ मिलने से अब सादिक खान के नाम से पहले सर लिखा जाएगा। साल 2024 दुनिया भर में सहाफ़ियों के लिए मुश्किल साल साबित हुआ। इस साल फ़राइज़ की अंजाम दही में 68 से ज़ायद सहाफ़ी अपनी जान से हाथ धो बैठे। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक 42 हलाकतें तनाज़ात वाले इलाकों में हुई, जो एक दहाई में सहाफ़ियों की सबसे ज़्यादा हलाकतें हैं। गज़ा में 141 सहाफ़ी शहीद हुए। नए साल की आमद का जश्न न्यूजीलैंड से शुरू होगा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में क्रिस्टल बॉल इंस्टॉल कर दी गई। चीन के शहर लियांग में नए साल से पहले रवां साल के ख़िताम का जश्न मनाया गया। ब्राज़ील में दुनिया की सबसे बड़े म्यूज़िक कॉन्सर्ट का स्टेज सजा दिया गया। नए साल के जश्न में 25 लाख अफराद की शिरकत हो सकती है। लेडी गागा परफॉर्म करेंगी। सर्च इंजन गूगल भी नए साल को खुशामदीद कहने के लिए पेश। गूगल ने भी अपना डूडल तब्दील करके काउंट डाउन वाला लोगो लगा दिया। नए साल की तकरीबात में अबूधाबी 6 आलमी रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार। अरब मीडिया के मुताबिक अबूधाबी में 53 मिनट की आतिशबाजी होगी, जो रात 12 बजे तक जारी रहेगी। दुबई में दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा पर फायरवर्क्स और लेज़र शो होगा। साल भर की पेशरफ्त और मुतवक्के उम्मीदों पर बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन का इनेकाद। खुसूसी नशरियात के दौरान मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन ने इजहार ख्याल किया। साल नौ पर शो बिज शख्सियात का भी नेक तमन्नाओं का इजहार। मारूफ कॉमेडियन हनीफ राजा की नई साल की मुबारकबाद। बुशरा अंसारी और अयाज खान समेत कई शो बिज शख्सियात ने भी चाहने वालों को हैप्पी न्यू ईयर कहा। पाकिस्तान ने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप में मजीद 3 टाइटल्स अपने नाम कर लिए। एडिनबरा में खेले गए फाइनल में आज़ान ने स्विट्ज़रलैंड के खिलाड़ी को शिकस्त दे दी। अंडर 15 कैटेगरी में हुज़ैफ़ा शाहिद ने 3-2 से कामयाबी समेटी। बॉयज़ अंडर 13 में सुहेल अदनान ने टाइटल जीत लिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपनी खराब कारकर्दगी से परेशान। टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट के अख्ताम पर रिटायरमेंट का बाकायदा ऐलान करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया सीरीज में रोहित शर्मा ने 5 इनिंग्स में सिर्फ 31 रन स्कोर किए थे। और के खिलाड़ी ने फातिहाना आगाज कर दिया। पहले राउंड में चीन की हरीफ को स्ट्रेट सेट में 7-6 और 6-4 से हरा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।